हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब ठीक है। हम लोग कर रहे हैं लाइन एंड एंगल, इसके बाद करेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। और थोड़ा सा लाइट का कमी है तो आप लोग एडजस्ट करेंगे। बोर्ड तो क्लियर दिख रहा है, हम नहीं दिख रहे हैं तो उससे कोई ज़रूरी भी नहीं है कि दिखना ही हमको। तो इसी से काम चलाइए और आगे निकलते हैं। प्रश्न संख्या 58 में कहता है भाई साहब कि AB जो है समानांतर है CD का। देखिए, हम अभी राकेश यादव बुक से करवा रहे हैं, यही बुक से करवा रहे हैं, इसी बुक से हम प्रश्न करवा रहे हैं। ठीक है, टोटल चैप्टर करवाएंगे, टोटल 40 का 40 चैप्टर करवाएंगे। तो कहता है भाई साहब AB समानांतर CD है। देखिए यहाँ C और D है। ठीक है, ये अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है। तो कहता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमें बताइए। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम इससे आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, है ना। इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे जो इसके पैरेलल हो, तो तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। तो पहले इसका मान निकाल लेंगे, फिर इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। तो हम लोग देखिए क्या समझे, ये दोनों ऊपर से देखिएगा, ये दोनों लाइन समानांतर है। तो एक कोण और एक कोण में क्या संबंध है, तो ये दोनों कोण क्या हो गया, एक ही ओर के अंतः कोण। और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, 180। 180 में एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा, 180 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो हमारा क्या बना, तिर्यक रेखा। तो इन दोनों में क्या संबंध है, तो एक ही ओर के अंतः कोण। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना, 180। तो 180 में एक बीटा है तो इसका मान कितना होगा। तो इसका जो मान होगा भाई साहब, इसका जो मान होगा, कहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। इसका जो मान होगा 180 माइनस बीटा होगा। ठीक है, अब देखिए भाई साहब, ये दोनों कोण इधर का क्या होगा, बराबर होगा। इधर का एंगल और इधर का एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बराबर। शीर्षाभिमुख कोण से, यानी जो हमारा गामा होगा वो बराबर होगा 180 माइनस अल्फ़ा प्लस 180 माइनस बीटा का। ठीक है, अल्फ़ा बीटा को इधर भेजिएगा तो गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, 180 प्लस 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। तो यही तो पूछ रहा था। यहाँ से एक चीज़ ध्यान भी रखिएगा कि ऐसे भी दो लाइन जब समानांतर होगा तो इस एंगल और बाहर का एंगल, तीनों का जो योगफल होगा 360 डिग्री होगा। डायरेक्ट पूछता है, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो बना लेंगे। ठीक है, देखिए भाई साहब, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 59 कहता है कि AB और CD दोनों क्या है, समानांतर है। ये 37 डिग्री है, ये आपका 90 है, ये 1 डिग्री है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहली बात, जब ये दोनों समानांतर है भाई साहब, तो ये हमारा क्या बना, ये हमारा क्या बना, तिर्यक रेखा। जब तिर्यक रेखा बना तो यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे भाई साहब, हाँ। इसको करने के कई तरीके हैं, कई तरीके में कैसे कैसे 2-3 तरीका हम बताते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये जो पूरा एंगल होगा, है ना जी, देखिएगा कैसे बताएं आपको। हाँ देखिए, इसको छोड़िए तत्काल, क्या इसको कर लीजिएगा, चलिए इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद बताएंगे। तो पहले देखिए तिर्यक रेखा है, तो एक ही, ये देखिए तिर्यक रेखा का पहले इधर भी देखिए, तो इस कोण में क्या संबंध है, एक ही ओर के अंतः कोण है। तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, 180। 180 में 37 जाएगा, कितना बचेगा, तो 180 में 40 जाएगा तो 140 3 43, कितना डिग्री हो जाएगा, 143 डिग्री। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज में आइएगा तो त्रिभुज में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो त्रिभुज में देखिएगा, ये जो हमारा क्या बना, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है, आंतरिक कोण भुज आंतरिक कोणों के विपरीत आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 143 प्राप्त होगा। तो x का क्या मान रखेंगे, तो यहाँ से क्या मान, x का मान रखें, तो x का मान रखेंगे 9 5 14, कितना हो जाएगा, 53 डिग्री। कितना हो जाएगा, x का मान 53 डिग्री यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 143 आ जाएगा। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका है भाई साहब, देखिए क्या, इसको आप तत्काल मिटा लीजिए, ख़त्म कीजिए इसको, कोई फ़ायदा ना इसका। आप केवल यही जानिए कि ये 90 डिग्री है, अरे 137 डिग्री, तो कुल मिला कितना हो गया, तो कुल मिला के 90 137 कितना हो गया जी, 9 3 12, 127 डिग्री, कितना हो गया, 27 डिग्री। अब देखिए ये दोनों समानांतर लाइन है और एक तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों कोण में क्या संबंध है, ये दोनों कोण में, तो एक ही ओर का अंतः कोण है। तो इन दोनों का योगफल कितना होता है, 180, यानी 127, इन दोनों को 180 होना चाहिए। तो इसका मान 127 है, तो इसका मान क्या देंगे, 53 देंगे। देखिए जोड़ करके, 7 3 10, 27 3 30 और 50 80, 180 हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप।
देखिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 60 कहता है एक सीधी रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक तरफ, देखिए एक्सिस होता है ना जी, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है बाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया बाई एक्सिस। यहाँ पर 90 होता है, कोई दिक्कत है? यहाँ पर तो 90 होता ही है, ठीक है। तो कहता है भाई साहब एक्स अक्ष के धनात्मक की तरफ, इधर धनात्मक होता है इधर ऋणात्मक होता है, यहाँ पर एक रेखा है, मान लेते हैं यहाँ से, वो एक कोण बनाता है। क्या बनाता है? कोण। और कोण जो बनाता है उसका नाम है थीटा। क्या नाम है? थीटा। और जो थीटा का वैल्यू है वो है 90 से बड़ा। तो जैसे अगर थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस तरीके से गुजरा है। ये जो थीटा है 90 से बड़ा है, अगर 90 से छोटा होता तो इधर से गुजर जाता। तो थीटा का वैल्यू बोल रहा है 90 से बड़ा है, तो ये थीटा है 90 से बड़ा है, कोई दिक्कत? इस रेखा का नाम रख दिया है एल। और कहता है भाई साहब एक रेखा जाता है बाई एक्सिस से जो एल पर लंब है। तो यहाँ पर एक लंब लेंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लंब है। ये कितना है भाई साहब? लंब है, कोई दिक्कत? तो कहता है भैया जब इधर लंब है तो कहता है ए वाला एंगल बता दो, यही वाला एंगल हमको बताओ। कौन सा एंगल? कहाँ चला गया पेन? यही वाला एंगल हमको बता दीजिए, ये एंगल हमारा क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब ए हमारा इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा? ये भी 90 होगा। कितना हो गया? ये 90। अब इस त्रिभुज की बात करेंगे भाई साहब, इस त्रिभुज की बात करेंगे, नाम वगैरह नहीं दिए हैं ज़्यादा, इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो ये हमारा क्या बना? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है? आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होता है, यानी ए कोण। और इस कोण को जोड़ देंगे तो हमारा ए कोण प्राप्त होगा, यानी जो थीटा होगा वो 90 प्लस इस कोण के बराबर होगा। तो इस कोण का वैल्यू क्या होगा? तो इस कोण का जो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, वो क्या होगा? थीटा माइनस 90 होगा। अरे दोनों का योगफल इतना है और एक, तो ये क्या होगा? थीटा में से ही घटाएंगे तो नहीं निकल जाएगा, हैं? तो इसका मान क्या हो गया? तो इसका मान हो गया 90 माइनस थीटा माइनस 90, कोई दिक्कत नहीं। अब ए वाला कितना हो गया हमारा? 90 हो गया। तो ए निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यही एंगल, इस एंगल को कोई क्या नाम दे? क्या नाम दे? कुछ भी नाम नहीं देंगे, लिखते हैं डायरेक्ट द एंगल बराबर क्या होगा? तीनों को भुजाओं, तीनों कोणों का योग 180। 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो 90, थीटा माइनस 90 और प्लस 90 को जोड़ दिए और घटा देंगे तो 90 से 90 कट गया। तो क्या बचा? 180 माइनस थीटा। 180 को क्या बोलते हैं? पाई माइनस थीटा। तो यही हमारा उत्तर आ गया। कहता है जो एल डैश है, रेखा का नाम एल डैश है, और वाई एक्सिस के साथ कितना कोण बनाता है? तो कितना कोण बनाता है? 180 माइनस थीटा का बनाता है। चलिए प्यारे भैया भाई लोग ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। फिगर आपके सामने है, कोण दे रखा है 65 डिग्री 15 डिग्री, तो ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है। देखिए सबसे पहले दे क्या रखा है? कहता है ए बी पैरेलल सी डी। भाई साहब ये है ना, ए बी है, सी डी के पैरेलल है। क्या है? दोनों आपस में पैरेलल है। तो आप हमको उसके बाद कहा गया है ए बी बराबर ए, मतलब ये जो है ना ए बी आपका, ये जो आपका ए बी है वो इसके बराबर है। तो भाई साहब किसी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है तो उसका दो कोण भी बराबर होता है। और कोण कौन सा बराबर होता है? सामने वाला कोण। इसे देखिए, ये जो कोण है इसके सामने है और ये इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। मतलब इसके सामने वाला कोण 65 है तो इसके सामने वाला भी कोण कितना होगा? 65 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो दोनों के आमने सामने का कोण भी बराबर होगा, ठीक है। ये तो 65 हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे भैया? देखिए इसको ऐसे देखिएगा, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखिएगा तो आपको दिखेगा। इसको आगे बढ़ा लिए और इसको हम आगे बढ़ा लिए, ठीक है। अब ये दोनों क्या है? समानांतर है। तो ये हमारा क्या बना? देखिए तो ये हमारा क्या बना? ये बना हमारा तिर्यक रेखा। और तिर्यक रेखा बना तो ये 65 है हमारा, तो ये कितना होगा भाई साहब? तो ये 65 है, ये भी 65 होगा। किस कोण से? एकांतर कोण से। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। अब देखिए भाई साहब इस त्रिभुज में आइएगा, है ना, या तो इस त्रिभुज में आके इसको मान निकाल लीजिए, और नहीं तो आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज में देखिएगा तो हमारा क्या हो गया? बाह्य कोण। चलिए बाह्य कोण से बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या होता है?
आंतरिक सामने के आंतरिक कोनों को योगफल के बराबर होता है, इन दोनों के योगफल के बराबर ही होगा। तो 65 + 15 कितना होगा भाई साहब? तो 65 + 15 हो जाएगा 80 डिग्री। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज है तो त्रिभुज में ये 65 है 15 है, तो 65 15 कितना हो गया? 80। तो तीनों मिला के 180 होता है, जिसमें दोनों मिला के 80 है, तो तीसरा कोण कितना होगा? 100। और जब तीसरा कोण 100 होगा, एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे 180 बनता है, यहाँ पे 100 बन गया, तो यहाँ कितना बनेगा? 80। कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब आप जानते हैं कि टोटल कितना डिग्री कोण बनता है लाइन के एक साइड? 180 डिग्री का। 180 डिग्री में इधर 65 है, इधर 80 है, तो इधर कितना होगा? तो 65 + 80 जोड़िएगा तो हो जाएगा 145। टोटल बनता है कितना? 180 का। तो 180 में से 145 घटाइएगा तो हमारा बनेगा 35 डिग्री। ये 35 डिग्री कौन रहा? यही तो हमारा रहेगा बीच वाला कोण। देखिए भैया टेढ़ा मेढ़ा फिगर में क्या करना है, कहता है ये जो AB है वो समानांतर है CD का, तो ये दोनों आपस में समानांतर है, कोई दिक्कत। ये X है, ये Y है, तो कहता है भाई साहब एंगल CEB, हमको A वाला एंगल बता दो निकाल करके क्या होगा। तो हम क्या करते हैं ना, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। इसको जब हम इसको आगे बढ़ा लेंगे तो इस तरीके से जाएगा। अरे यार तिरछा कैसे बढ़ गया यार, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। फिर चला गया तिरछा, हाँ सर हम यहाँ से गलती लिए थे। तो यहाँ से लेंगे सीधा लाइन, चलिए अब ठीक है, चलो ठीक है, मान लो सीधा लाइन है यार, अब जैवन करता था हम क्या करें, हैं। ठीक है सीधा लाइन है, तो देखिएगा ये दोनों लाइन आपस में समानांतर होगा, कोई दिक्कत। ए वाला कोण निकालना है तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ई जब x है, ये जब क्या है x है, तो ये हमारा क्या बनेगा? ये भी x बनेगा, क्यों? एकांतर कोण से। और जब a वाला कोण x बनेगा तो हमारा a वाला कोण क्या बनेगा? तो a वाला कोण क्या बनेगा जी? टोटल कितना होता है? 180। तो क्या बना? 180 - x। अब देखिएगा इस त्रिभुज की अगर बात करेंगे, यहाँ पर नाम देते हैं MEB का, MEB का बात करेंगे तो ये देखिए बाह्य कोण बना। तो बाह्य कोण जो होता है सामने के आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये कोण का मान कितना? 180 - x। और एंगल इसका कितना मान है? इसका तो मान है ये नहीं है, तो एंगल क्या लिख लें? एंगल MEB, ठीक है। अब देखिए MEB बराबर निकालना है, तो एंगल MEB बराबर, सबको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा जी? तो y + x - 180 या फिर x + y - 180। देखिए ऑप्शन मिलाइए, x + y, हाँ देखिए क्या किया है ना इसमें, x प्लस में तो x + y, 180 को बदल दीजिए पाई में, तो x + y - पाई, यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए भैया देखिए जो आपके सामने फिगर है, कहता है PQ पैरेलल RS, मतलब ये दोनों लाइन जो है ना आपस में पैरेलल है, और देखिए मान दे रखा है। तो कहता है भाई साहब इस कोण को निकालिए। तो इस कोण को निकालने के लिए क्या करना होगा? देखिए पहले टारगेट बनाइए। टारगेट क्या बनाएंगे? हम जानते हैं पूरा कितना होता है 180। 180 में से अगर इसका मान हम निकाल के 180 में घटा दें तो इसका मान नहीं निकल जाएगा, तो हमको इसका और इसका मान निकाल के जोड़ करके फिर 180 से घटाना होगा तो आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका मान फिर इसका मान कैसे निकालेंगे? देखिए दोनों का मान निकलेगा चुटकी में, कैसे निकलेगा? देखिए इसका मान, ये दोनों समानांतर रेखा भाई साहब, ये दोनों क्या बना हमारा? तो ये क्या बना हमारा? पैरेलल लाइन बना। अरे भाई साहब तिर्यक रेखा, ये दोनों समानांतर है तो ये क्या हुआ? तिर्यक रेखा हुआ। ये दोनों कोण में क्या संबंध है? तो ये दोनों कोण में संबंध सिर्फ इतना है कि एक और के अंतः कोण है। तो ये हो गया, कितना हो गया भाई साहब? तो ये हो गया कितना? 55। तो ये कितना हो जाएगा? 125। 25 × 5 = 30 और 50 = 80, है ना, ठीक है। 55 है तो 125 होगा तब ना 180 होगा जोड़ करके, ठीक है। अब हमको निकालना है ए वाला एंगल, छोटका कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलेगा? देखिए निकल जाएगा आराम से। देखिए ये दोनों समानांतर रेखा है, तो ये जो 125 हुआ तो ये पूरा कितना होगा? 125, क्यों? एकांतर कोण से ही 125, तो ये भी 125। 125 में ही 47 है, तो ये कितना बचा? तो 125 में 47 घटाइएगा, 15 में से 7 गया 8,
यहाँ कितना बचेगा भाई साहब 11, 11 में से 4 गया 7। तो ये वाला जो हमारा कोण हो गया क्या हो गया 78 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस त्रिभुज में बात करेंगे एल एम एन में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78 प्लस 67 कितना हो जाएगा 7 8 15, बाकी 1 7 6 13 1 14, दोनों का योग कितना हो गया 144। और तीनों मिला होता है कितना 180। तो 180 में 144 घटाएंगे तो कितना होगा 35 डिग्री। 35 5 45 5 50 30 80, हाँ 35 डिग्री होगा। ए वाला एंगल कितना हो गया हमारा 35 डिग्री। अब देखिए भाई साहब ये पूरा कोण कितना हो जाएगा 125 प्लस 35 कितना हो जाएगा 25, 5 30 30 60 कितना हो गया टोटल 160 डिग्री। टोटल होता कितना है 180। 180 में से 160 हो गया तो इधर कितना बचा 20 डिग्री। चलिए भाई देखिए अगला प्रश्न संख्या 64 है। कहता है ए बी समानांतर सी डी है। ए बी समानांतर सी डी है। ये 55 है, एक पॉइंट का नाम टी है, 45 है, पॉइंट का नाम भी है। तो कहता है इस एंगल और इस एंगल का योग निकालिए। तो कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले ये देखिए जो 55 डिग्री है इन दोनों लाइनों से बना है, इन दोनों लाइनों के पीछे लाएंगे तो ये 55 डिग्री के बराबर होगा। क्यों शीर्षाभिमुख कोण से ये 55 के बराबर होगा, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अब देखिए ये 55 है तो ये वाला हमारा एंगल क्या होगा, तो ये 55 है तो ये भी हमारा क्या हुआ 55 क्यों संगत कोण से। देखिए समानांतर के नीचे लेफ्ट साइड, समानांतर के नीचे लेफ्ट साइड। ठीक है, तो एक तो मेरा एक कितना है किसका है सी यू क्यू का कितना आ गया 55, तो सी यू क्यू का आ गया 55। और आर टी पी निकालना है तो आर टी पी कैसे निकालेंगे देखिएगा, देखिए कैसे निकालेंगे। ये 45 है, ये क्या है 45। तो जब ये 45 हुआ भाई साहब तो देखिए इसको अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए, तत्काल कुछ देर के लिए समझिए। ये दोनों हमारा समानांतर लाइन है, ये हमारा तिर्यक रेखा है, कोई दिक्कत। तो ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 क्यों होगा भाई साहब, तो ये हमारा 45 होगा क्योंकि करने गया जी शीर्षाभिमुख कौन सा 45 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से ये 45 है, ये कितना था हमारा 55 था, तो ये 55 हुआ था। देखिए ये 55 है तो ये 55 होगा शीर्षाभिमुख कोण से। अभी 55 है, ये 45 है, तो 55 45 कितना होता है जी 100। तो 100 है, और देखिए त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में ये 100 है तो ये हमारा कितना हो गया 80 डिग्री। कोई दिक्कत। ये जब 80 है तो ये भी का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री है तो आर टी पी का मान हो गया 80 डिग्री। तो 80 5 8 5 13 कितना हो गया 135 डिग्री। बहुत सारे तरीके हैं इस कोण को निकालने का, आप और भी तरीके हैं लगा सकते हैं, लगाइए। चलिए भाई साहब इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 65। कहता है ए बी समानांतर सी डी, ए बी समानांतर डी। देखिए ए बी लाइन है, इसको हम थोड़ा सीधा खींच लेंगे, इसको थोड़ा सा पीछा खींच लेंगे। तो देखिए दोनों समानांतर लाइन है, ये दोनों लाइन क्या आपस में समानांतर है। तो कहता है भाई साहब 115 140 है तो ए वाला एंगल ज्ञात करते। ए वाला एंगल कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ से देखिएगा तो ये पूरा कितना बनेगा 180 का, 180 में 115 है तो ये वाला एंगल हमारा कितना होगा, तो 180 में 15 जाएगा 65 हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारा 65 डिग्री। 65 5 70 10 80। ठीक है, अब देखिए भाई साहब ये दोनों समानांतर है, ये हमारा क्या बना तिर्यक रेखा। कोई दिक्कत। जब ये तिर्यक रेखा है तो ये 70 है, क्या है 140 है, तो ए वाला एंगल क्या होगा, तो एक ही दोनों में संबंध क्या है, ये दोनों एंगल में संबंध है एक ही ओर के अंतःकोण। तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो 140 है तो ये कितना होगा 40, तब ना 180 होगा जी। जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा। किस विधि से भाई साहब शीर्षाभिमुख कोण से, अपोजिट वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना। अब देखिए इस त्रिभुज की बात करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। और 60 65 40 कितना हो गया 105 हो चुका है। तो इसका मान क्या रखेंगे, तो इसका मान रखेंगे 75 डिग्री, तब ना होगा जी 75 प्लस 105 100 डिग्री। तो हमारा एंगल बी सी डी बराबर क्या हो गया 75 डिग्री हो गया। भाई साहब आज लाइन एंड एंगल चैप्टर कंप्लीट होता है, आगे एक बहुत ही अच्छा चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, अगर अब इसमें से कोई क्लासेस नहीं चलेगा, लाइन एंड एंगल का ख़त्म हो गया। अब इसमें से जो किसी का भी कुछ डाउट रहेगा तो वो डालेंगे लाइन एंड एंगल डाउट हेडिंग डाल करके, तो वो किसी का डाउट आएगा तब।